गिनती के पुस्तक उसकी अध्याय 4 को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 49। इस अध्याय की प्रामुख्यता ये है कि मंदिर की सेवकाई करने के लिए 30 साल से लेकर 50 साल के बीच में के उम्र वालों को, लेवियों को परमेश्वर ने गिनने के लिए कहे थे। अगर हमें जनता की गणन को देखें तो पहली जनता की संख्या ओवरऑल टोटल इज़राइल 12 ट्राइब्स 6,03,550। इस जनता की गणन में लेवी लोग ना होकर 12 गोत्रों वाले 20 साल से ऊपर के लोग पुरुषों को गिनती किया गया है। स्त्री लोगों को, बच्चों को नहीं गिनती किए हैं। दूसरी बार हम लोग जनता का गणन को ये देखे हैं कि 1 महीने और उससे ऊपर के वर्ष के लेवी लोगों के बारे में, 1 महीना उससे ज़्यादा जो भी बच्चे पुरुष लोग लेवियों को हम लोग देखे थे। इन लोगों को एक पूरा गोत्र को इस्राएलियों के 12 गोत्रों की जेठा पुत्र के संति परमेश्वर उनकी संपत्ति के रूप में, उनकी एक स्वास्थ्य के रूप में, उनकी सेवकाई के निमित्त प्रत्येक करना हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें 22,000 लोग गणन किया गया है। इस समय थर्ड टाइम, तीसरी बार हमें और एक छोटी सी जनता की गणन दिखाई दे रही है। वो ये है कि मिलाप वाली तंबू की सेवकाई करने के लिए लेवी के पुत्रों गेर्शोन, कहातियों और मरारियों के अगर जितने भी लोग हैं उन लोगों को 30 वर्ष के उम्र से लेकर 50 वर्ष के उम्र तक जो 20 वर्ष वाले मिलाप वाली तंबू की सेवकाई करने के लिए, इसका मतलब मिलाप वाली तंबू को उखाड़ने के लिए, खोलने के लिए और उसको उठाकर चलने के लिए, क्योंकि उन लोग जंगल में रह रहे हैं। जंगल में उन लोग सीनाई पर्वत से निकलकर चल रहे हैं। सीनाई पर्वत से निकलकर मोआब छावनी तक जो आते हैं, ये पूरा हमें गिनती के पुस्तक में दिखाई देती है। गिनती के पुस्तक कवर करते हुए आई है। उन लोग कनान जाना है, कादेश और बर्निया तक आकर फिर वापस जाकर परमेश्वर की क्रोध की ओर, परमेश्वर की क्रोध के वजह से पारान में प्रवेश होकर वहीं पर घूमते घूमते पहले पीढ़ी के लोग यानी यहोशू और कालेब, इन दोनों को छोड़ 6,03,550 में से 2 लोगों को छोड़कर सभी लोग मर चुके थे। केवल 2 लोग बचे थे। इसलिए एक अचंभ विषय ये है कि इन लोग मिलाप वाली तंबू को उठाते हुए चलना है। उनकी जर्नीस, सारी जर्नीस में, उनकी यात्राओं में उस रीति से उन लोग लेकर चलना है। परमेश्वर यहोवा ने उनकी समाज जो इस्राएली उनके बीच में रहने के लिए चाहे थे, वही उनका खुदा है कहकर राजा होकर आगे बढ़ाने के लिए वो चाहे थे। इसीलिए परमेश्वर मिलाप वाली तंबू का एक स्वरूप स्वर्गलोक में जो है वो नमूना मूसा को सीनाई पर्वत के ऊपर दिखाकर उसी प्रकार मिलाप वाली तंबू को बनाने के लिए कहे थे। उस रीति से मिलाप वाली तंबू का निर्माण करके उसको कड़ा किए के बाद 1 महीने के बाद उनकी यात्राएं आगे बढ़ाए थे सीनाई पर्वत की ओर से। उन लोग मिस्र देश से निकलकर आए के बाद 13 महीने उस सीनाई पर्वत के पास रह गए थे। दे वेटेड ओवर देयर एट साइनाई,
क्योंकि व्यवस्था को लेकर आया था मूसा ने। मिलाप वाली तंबू का निर्माण कंप्लीट हुई थी। गॉड लेट देम इन हिज टाइम। परमेश्वर उन लोगों को उनकी समय में चलाए थे। वैसे उनकी यात्रा को आगे बढ़ा के मिस्र देश से जब ये लोग आए थे, दूसरी साल दूसरी महीना पहले दिन उनकी यात्राएं आगे बढ़ाए थे। वैसे बढ़ाए सो जब उन लोगों के हर एक मोमेंट, हर एक कदम, हर एक मजली परमेश्वर ने निर्णय किए थे। परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा दिखाते हुए आगे बढ़ाते गए। वो ही खुद उनके आगे चलते हुए उन लोगों को चलाए थे। उसके लिए एक बादल को परमेश्वर ने नियुक्त किए थे। मिलाप वाली तंबू के ऊपर जब बादल रहता है, उनकी यात्रा रुक जाती थी। जो बादल ऊपर उठकर किस दिशा में गए तो उस दिशा में जाने के लिए विद इन हाफ एन आवर में, आधा घंटे में उस मिलाप वाली तंबू को मिटाकर, और वैसे ही विद इन हाफ एन आवर में उस मिलाप वाली तंबू को तैयारी करना, मेकअप करना, वो दोनों करते थे वो लोग। उन लोग जहाँ कैंपेन करते हैं वहाँ बीच में मिलाप वाली तंबू को रखकर चारों तरफ रहते थे। उन लोग कैसे, कौन कौन कहाँ कहाँ कैंपेन करना है, हम लोग बीते हुए अध्यायों में देखे थे। उसके बाद ये अध्याय 4 में आते ही 30 साल से लेकर 50 साल के बीच उम्र के लोग, गिरशोनियों, कहातियों, मरारियों, मिलाप वाली तंबू के काम करने के लिए, भारियों को उठाने के लिए उन लोगों को नियुक्त किया गया है। उनकी विवरण यहाँ दिया गया है। उन लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग, कोई भी मिलाप वाले तंबू को छूना मना है। अगर छुएंगे तो मर जाएंगे। ये परमेश्वर का एक क्रम है, परमेश्वर की विधि है। तो आइए हम लोग इस अध्याय 4 का पहली आयत से देखें। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को बरती है और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। आप लोग इस विषय के ऊपर एक बार ध्यान देना है। गिरशोन बड़ा है, जेठ है सबसे। कहात से भी गिरशोन बड़ा है। कहात के बाद मरारी, परंतु गिरशोन से गिनती करो कहकर नहीं कहा गया है। कहातियों से गिनने के लिए कहे थे। केवल कहाती लोग ही मिलाप वाली तंबू को इनसाइड द टैबरनेकल ओरिजिनल टेंट, मिलाप वाली तंबू में आंगन अलग है और टेंट अलग है। इस टेंट की संबंधित सारी वर्क पूरा करने के लिए कहातियों को चुन लीजिए कहकर कहे थे। कहातियों को छोड़कर कोई भी टेंट को छूना नहीं। गिरशोनियों और मरारियों, आउटर कोर्ट में जो भी है वो सब सामान, खंबे, रस्सियाँ, कीले, चादर, सारे पर्दे, ये सब कुछ उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन मिलाप वाली तंबू में परम पवित्र स्थान में जो सामान है उसका संबंधित कोई भी वस्तु, संदूक हो, उस संदूक के संबंधित हर एक चीज़ केवल कहाती लोग ही करना है। अदर पीपल कोई भी छू लेंगे तो मर जाएंगे। पेरेज उज्जा कहकर जो हम लोग बात करते हैं, उज्जा के जीवन को देखे तो संदूक को छू लिया था, जो गिर रहा था, गिरने वाली संदूक को छू लिया ताकि उसको गिरने ना दे कहकर, लेकिन छूने की वजह से वो मर गया था। दाऊद ने संदूक को फिलिस्तियों के ओर से लेकर आते वक्त ये घटना हुई थी। इसीलिए परमेश्वर उतना स्ट्रिक्ट है।
चौथी वचन। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढाँप दे। बीच वाले पर्दे क्या है? वो पर्दे जो बीच वाला पर्दे मिलाप वाली तंबू में पवित्र स्थान को और परम पवित्र स्थान को अलग रखते हुए नियुक्त किया गया है, वो बीच वाला पर्दा है। ये जो बीच वाला पर्दा 4 इंच उतना मोटा, 60 फुट चौड़ा, 30 फुट लंबाई से ये एक दृढ़ वाली एक पर्दा था। एक डोर रहती है, उसी में से प्रधान याजक ने साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाएगा। वो दृढ़ वाला पर्दा 300 लोग याजक लोग मिलकर उसको बांधते थे। उसको नीचे करना है, उसको उतारना है। अगर उसको उतारना है तो कहातियों को अधिकार नहीं है, हक नहीं है कि उसको कम से कम छू ले। उसको उतारने के लिए हारून और उसके बच्चे, इसका मतलब प्रधान याजक लोग, जो भी परम पवित्र स्थान को रिलेटेड है, उस सारी टॉपिक को टच करना तो केवल प्रधान याजक ही है। बाकी कोई लोग टच किए तो मर जाएंगे। हमको पौलुस ने तीमुथियुस को लिखते हुए कोई भी कभी भी कहाँ भी यीशु को यानी परमेश्वर को नहीं देखे हैं। यीशु मसीह जब शरीर धारण हुए थे उस समय तो देखे हैं, लेकिन परमेश्वर के रूप में जब वो थे कोई भी कहीं भी नहीं देखे थे, क्योंकि उनको देखे तो मर जाएंगे, उनको छुएंगे तो मर जाएंगे। केवल यीशु मसीह छोड़ कोई स्वर्गदूत हो, पाप ना हुए से पहले, पाप ना किए से पहले, चाहे आदम भी हो, परमेश्वर को ओरिजिनल गॉड इन हिज माइटी ग्लोरी कोई भी देखा नहीं। केवल यीशु मसीह ही देखे थे। वही परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर ही अपने आप को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर वचन ही जो परमेश्वर यीशु मसीह ही है। फ्रॉम जेनेसिस 1:1, उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर कहकर कहने का वहाँ से लेकर वहाँ प्रकट किए हुआ वो केवल यीशु मसीह ही है, सृजनहारा नहीं, परमेश्वर के वचन के रूप में ही थे। ये सब लोग जानना चाहिए। परमेश्वर को कोई भी कभी भी कहीं भी नहीं देखे हैं, देख नहीं पाएंगे, देख नहीं सकेंगे, क्योंकि देखे तो मर जाएंगे। 6वीं आयत, तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डाले और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडों को लगाए। मिलाप वाली तंबू को कोई भी नहीं देखना है, अगर देखेगा तो वो मर जाएगा। इसीलिए उस दृढ़ता का पर्दे से संदूक को ढाँप के रखे थे। उसके ऊपर, मैं संदूक के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसके ऊपर जो रूफ है ना, संदूक को भी कोई भी छूना नहीं। उसको चारों तरफ सुइसों की खालों का आवरण डालना है। उस संदूक में डंडों को लगाना है, उसको लगाकर उस डंडों को ही उठाना है, ना कि संदूक को कोई छूना नहीं। उसके बाद 7वीं आयत, फिर बेंट वाली रोटी की मेज पर, इस मेज पर 12 रोटियां, बेंट वाली रोटी कहते हैं, शू ब्रेड। ये 12 गोत्रों के एक स्वरूप के अनुसार नकल के रूप में 12 रोटियां रखते थे। ये रोटी यीशु मसीह का एक सादृश्य है, एक चिन्ह के रूप में है। इसीलिए ये जो बेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर
परातों, धूपदानों, कुर्चों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढाँपें और मेज के डंडों को लगा दें। मतलब मेज को भी डंडा को लगाने का उस तरफ इस तरफ खंगन टाइप का रहता था। उसके बाद देखिएगा यहाँ सोने का दिवट के बारे में बात कर रहे हैं। 9वीं आयत। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतर रसों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दिवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढाँपे। ये पूरा मिलाप वाली तंबू के अंदर रहने वाली वस्तु है। ये पूरा मिलाप वाली तंबू के अंदर रहने वाली वस्तु। हमें संदूक का जो बक्सा परम पवित्र स्थान में रहता है, उस संदूक के अंदर मन्ना का कटोरा, जो सोने का कटोरा रहता है, हारून की जो उगी थी छड़ी वो है, और मूसा को जो दिया गया है 10 आज्ञा की तख्तें, पट्टी भी बोलते हैं, वो है। ये सब संदूक के अंदर रहता है। उसके बाद हम लोग मिलाप वाली तंबू के पवित्र स्थान में आते ही संदूक के अपोजिट, संदूक के बाहर, मतलब सीधा सामने पवित्र स्थान में धूप का मेज रहता है, धूप का वेदी। उस वेदी के ऊपर सुगंध द्रव्य डालकर उस सारा कमरा सुगंध से भरे के बाद याजक ने हर दिन वहाँ धूप डालने के वजह से उस स्वीट फ्रैग्रेंस में परमेश्वर की आराधना होती थी। उस पवित्र स्थान में सोने का दिवट और धूप की वेदी और एक मेज, बेट वाली रोटी की मेज, ये सब पवित्र स्थान में रहता है। ये सब पवित्र स्थान में, इसका मतलब इनसाइड द टेंट, मिलाप वाली तंबू में पवित्र स्थान में ये चीज़ें दिखाई देते हैं। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर, 8वीं वचन पढ़ रहा हूँ मैं, उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढाँपें और मेज के डंडों को लगा दे। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतरशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दिवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढाँपें। तब वे सारे सामान समेत दिवट को सुइसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढाँपे और उसके डंडों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के आवरण से ढाँपे और डंडे पर धर दें। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंगनी रंग का कपड़ा बिछाए। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके खर्चे, खांटे, पावड़ियाँ और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सुइसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढाँप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए। देखे हैं अंतर। कोई भी, चाहे वो कहातियों हो या गेशोनियों हो या मरारी लोग हो, कोई भी मिलाप वाली तंबू को डिसेंबल करते वक्त मिलाप वाली तंबू की यानी टेंट का पवित्र स्थान या अति पवित्र परम पवित्र स्थान के संबंधित कोई भी वस्तु किसी को छूने के लिए हक नहीं है उन लोगों को। ये सब जो है
डाफे के बाद में ही कहाती लोग ही केवल उसको बाद में उठाना है। डाफे के बाद उन लोगों को ही केवल अधिकार दिया गया है कि वो सारे सामान उठा ले। ये डाफने का मतलब ये है कि इंसुलेशन टाइप का है। जैसे हम लोग विद्युत का काम करने वालों को देखे तो इलेक्ट्रिकल काम करने वालों को देखा जाएगा तो टू वायर्स कनेक्ट किए के बाद में उसको इंसुलेशन टेप डालते हैं। वो टेप डाले के बाद में उसको हम लोग छू सकते हैं। उससे पहले ही उसको अगर छू लेंगे तो हम मर जाएंगे। 15वीं आयत, और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को डांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसको उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। कहातियों को उठाने के लिए मिलाप वाली तंबू की यही वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देखभाल के लिए सौंपी जाए वे यही हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। ये सब एलियाजर और ईतामार के कर दोनों भाई लोग, हारून के जो पुत्रों में जो बचे थे उन दोनों यही है। उनके अंडर में ये जो मिलाप वाली तंबू के कामों को करने के विषय में एलियाजर को ये मिलाप वाली तंबू का हाथ जो करता है सारे काम, ये सारा काम जो है एलियाजर के देखभाल में आएगा। सुपरविज़न पूरा एलियाजर ने करना है। ये सारी मिलाप वाली मंदिर को नीचे करने का सारे काम सुपरवाइज करने का काम एलियाजर है। तो ईतामार गेर्शोनियों और मेरारियों जो करते हैं उस काम को, वो ईतामार कहकर जो हारून का पुत्र है ना, उस व्यक्ति के सुपरविज़न में ये पूरा काम होता है। 17वीं आयत, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट ना होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब ना मरे, परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका बार ठहरा दे, और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने ना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। कहातियों ने मरे ना, ऐसा ना हो कि मर जाए कहकर जो शब्द है उसको आप लोग अंडरलाइन करना है, क्योंकि मिलाप वाली तंबू के परम पवित्र स्थान में जो है उस संदूक को, परम पवित्र स्थान में जो रहा उस संदूक के बारे में हमें ध्यान करते वक्त केवल प्रधान याजक को ही, क्योंकि हारून के बाद प्रधान याजक एलियाजर ही होता है। एलियाजर टीम केवल केवल एलियाजर ही वो काम करना है। इसका मतलब प्रधान याजक ही करना है। ईतामार कहकर जो उसके भाई भी वहाँ नहीं आना चाहिए, उतना सावधानी से रहना है। कहातियों ने ना मरे जैसा उसके ऊपर जो है सारे काम का देखभाल कर रहा है एलियाजर ही नियुक्त करना है कि कैसे करना है। इंडिविजुअली किसको क्या क्या देना है वो निर्णय वही लेना है एलियाजर ने। 2750 लोग इस मिलाप वाली तंबू में टेंट का हर एक वस्तु पार्ट्स उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 2750 लोग काउंट किया गया है कहातियों को। उन सभी लोग अंडर द कंट्रोल ऑफ एलियाजर के साथ रहते हैं। एलियाजर उन लोगों का देखभाल करते हैं। उन लोगों ने संदूक को और उसके सारे वस्तुओं को, उस मिलाप वाली तंबू के सारे पार्ट्स को अपने कंधों पे रखकर वो लोग उठा के चलना है। उन लोगों को
एक अच्छा सा साधन हो या गाड़ी हो, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मरारियों को, गर्शोनियों को तो साधन दिया गया है, बैलगाड़ी हो, जो भी गाड़ियां हैं उस ज़माने में दिया जाता था, लेकिन इन लोगों को नहीं है, कहातियों को नहीं दिया गया है। देखिए कितना विचित्र, अचंभ की जिम्मेदारी है ये। उसके बाद जितने भी वचन हैं 49 तक, इन लोगों के जो परिवारों के बारे में, गिरशोनी लोग और कहात के लोग, मरारी के लोग, मिलाप वाले तंबू के कौन सा वस्तु ऑपरेट करना है बताया गया है। उसके बाद 34 आयत से लेकर 49 आयत तक, 30 ईयर्स टू 50 ईयर्स तक जो है पुरुष, उन लोगों को काउंट किया गया है। उन लोग 8,850 लोग आए थे। उन 3 परिवारों में से कहात लोग 2,750, उसके बाद गेर्शोनी 2,630, मरारी लोग 3,200, कुल मिलाकर 8,580 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो आइए हम लोग 21 आयत से देखेंगे लेवियों के गेर्शोनी कुल के कर्तव्य क्या हैं। देखें, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोनियों के भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को बरती हो, उन सबों को गिन ले। सेवा करने और बार उठाने में गेर्शोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और इसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो सेवकाई उनको करनी हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करे। हारून याजक का पुत्र ईतामार का सुपरविजन जो बात बताएगा उसी के अनुसार करना है। इसका मतलब एवरीबॉडी मस्ट ओबे बाय हाई प्रीस्ट। देखिए यहाँ एक ऑर्डर है, ये बहुत सरल का काम है फर्दों को लेकर जाने का। ये काम गेर्शोनी लोग कर रहे हैं। उसके बाद मरारी लोग क्या किए हैं, 28 आयत को देखेंगे तो मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अधिकार रखे। उसके बाद मरारी लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे 29 आयत से, फिर मरारियों की भी तू उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को बरती हो, उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियाँ। ये बहुत बारीक के काम था। आप सब लोग जानते हैं कि निर्गमन पुस्तक जब मैं वर्णन कर रहा था, विवरण दे रहा था, बहुत स्पष्ट रूप में बताया था। वहाँ पीतल के खंभों के बारे में बात कर लिए थे, वहाँ हम लोग तांबा के खंभे को, चांदी के खंभे के बारे में, चांदी से ऊपर और नीचे जो भी रहते थे वो सब वस्तु, उसके कीलों के बारे में और अलग अलग रस्सियों के बारे में बात किए थे। ये सारी चीज़ें, ये सारे सामान वेट से भरा है, मतलब
बहुत भारी लगता है। ये सब बहुत वेट है। ये सब मरारी लोगों को दिया गया है, इसीलिए उनको दो साधन दिया गया है। बहुत अद्भुत रीति से रहता है। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो उन लोगों को जितने साधन दिया गया है वो भी हमको दिखाई देती है। गिरशोनियों को दो गाड़ी का मतलब यह है कि चार बैल दिए हैं। मरारी लोगों को 8 बैल आए जैसा चार साधन दिया गया है। आश्चर्य रूप की विधि में उन लोगों को ये दिया गया है क्योंकि उसको उठाने के लिए गेर्शोनी लोगों को और मरारी लोगों को ही दिया गया है क्योंकि वो भारी वस्तुएं थे। मरारी लोगों के बारे में 29 से लेकर 33 तक लिखा है। और चारों ओर के आंगन के खंभे और इनकी कुर्सियां, खूंटें, डोरियां और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो इन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है, वह हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में रहे। यही सेवकाई मरारी लोग करना है, उससे बढ़कर कुछ नहीं करना है। उसके बाद 34 आयत से 49 आयत तक देखें तो कहाती लोगों को 30 साल से लेकर 50 साल तक जो पुरुष थे उन लोगों का गणन, और 38 से लेकर 41 तक गिरशोनी लोगों का जनगणन, 42 से लेकर 45 तक मरारी वंश के 30 साल से 50 साल तक जो पुरुष हैं उन लोगों का जनगणन किया गया है। वैसे गिनती किए सुझाव कहातियों को पहले गिने हैं तो कहातियों के वंश को उनके कुलों के पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू के सेवकाई करने को बितर हुए थे उन सबों को गिन लिया। और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी। उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। ये 2750 लोग मिलाप वाले तंबू में जो वस्तु है ना, वो सारे वस्तुओं का भारी स्वयं ये अपने कंधों के ऊपर उठाकर पैदल चलने वाली प्रक्रिया में आगे बढ़ते थे। उसके बाद गिरशोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू के सेवकाई करने को बढ़ती हुए थे उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 2630 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिए। देखिए यहोवा की आज्ञा कहकर लिख रहा है। सिलेक्शन भी परमेश्वर का ही था। इन लोगों ने काउंट किए थे, परमेश्वर ने सेलेक्ट किए थे। परमेश्वर मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं कहकर एक भावना समझ आ रही है यहाँ। वैसे ही उद्धार की जो सोच में भी हम लोग उसके बाद हम लोग भी कर रहे हैं वो सेवकाई। एक तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, एक तरफ प्रभु ने काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने काम कर रहे हैं, उनके साथ होकर हम लोग काम कर रहे हैं। 42 वचन से लेकर 45 वचन तक फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को बढ़ती हुए थे उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया वे इतने ही थे।
मिलाप वाली तंबू के मंदिर के काम के विषय में परमेश्वर कितना परफेक्टली प्लान से आगे बढ़ रहे हैं देखिए। जब भी हम लोग बाइबल में रहा हुआ मिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स हम लोग पर्टिकुलरली डेवलप करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो परफेक्टली पावरफुल्ली डेवलप होती है, स्मूथ ऑपरेशन होता है वहाँ। ये हम लोग सीखना है। 46 से लेकर 49 तक जो लिखा हुआ वचन, लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8,580 थी। ये अपनी अपनी उन सबों की गिनती 8,580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। यहोवा के कहने पर जो बात है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए थे। एवरी इंडिविजुअल पर्सन काउंटेड, अकाउंटेबल। वो अपने अपने सेना के हिसाब से, अपने अपने बोझ के हिसाब से यहोवा मूसा से जो आज्ञा दिए थे उसी के अनुसार वे गिने गए हैं। एवरी इंडिविजुअल इज अकाउंट, एवरी वर्क इज नोटेड एंड एवरी वर्क इज अलॉटेड। हर एक काम निर्धारित किया गया है, हर एक काम सौंपा गया है, हर एक काम सुपरवाइज करवा रहे हैं, हर एक काम को एक निर्दिष्ट जिम्मेदारी दिया गया है। दैट इज़ गॉड एंड हिज इंस्ट्रक्शंस। इसलिए चौथी अध्याय यहाँ हम समाप्त किए हैं।